आपको स्पिरिचुअल तरक्की चाहिए, आपको फिजिकल हीलिंग चाहिए, आपको फाइनेंशियल बरकत चाहिए, आपको फैमिली की ब्लेसिंग चाहिए, वो सारा कुछ बाइबल में मौजूद है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लागू कैसे करना है और उसका फायदा कैसे लेना है, वो बहुत से क्रिश्चियंस को मालूम नहीं है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने उनके लिए अवेलेबल किया है उसका वो फायदा नहीं उठा रहे, और वही संघर्ष जो अन्य जातियों की लाइफ में है वही संघर्ष क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में भी है। क्योंकि उनको लगता है कि वो भी संघर्ष कर रहा है और मैं भी संघर्ष कर रहा हूं, क्योंकि हमारा देश, हमारा मोहल्ला एक ही है, हमारा प्रोफेशन एक ही है। क्योंकि देश की इकोनॉमी खराब है, फलाने देश की आज मंदी चल रही है, अमेरिका में मंदी चल रही है, तो इस अमेरिका में मंदी चल रही है क्योंकि मेरे देश में मंदी चल रही है, इसलिए मेरे सामने वाले बंदे का भी वही प्रोफेशन है, वही बिजनेस है, मेरा भी वही है, हम दोनों में मंदी चल रही है। लेकिन वचन क्या कहता है? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो वचन कहता है कि जब अब्राहम के समय में मंदी पड़ी, इसहाक के समय में मंदी पड़ी, तो वचन कहता है अब्राहम और इसहाक 100 गुना फलों को लेके आए, वहां की सरकारों से भी अधिक वो अमीर हो गए और ब्लेस्ड हो गए, और उन फैमिन का, अकाल का और मंदी का उनके जीवन और उनके परिवार के ऊपर 1% भी फर्क नहीं था। रीजन क्या था? अगर आप इन व्यक्तियों को ध्यान से पढ़े तो रीजन ये था कि ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति के साथ जानते थे और समझते थे, और ये परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े हुए थे। हालेलुया। जब आप वचन के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं तो परमेश्वर देखता है कि ये मेरे लिखे हुए वचनों के साथ बहुत समय बिता रहा है। तो आप नोटिस करेंगे जो लोग बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं उनको दर्शन भी ज्यादा आने शुरू होते हैं, सपने उनके चेंज होना शुरू जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं। क्योंकि लिखित वचन को पढ़ने से आपका जो आत्मिक एटमॉस्फेयर है आपकी लाइफ का, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। आप अपनी सोल को फीड करना शुरू कर देते हैं। कई बार जब कुछ दिनों तक आप खाते नहीं, आपकी बॉडी में एक बेचैनी फील होती है, आपको कमजोरी फील होती है, क्योंकि आपने बहुत दिनों से खाया नहीं, या आपने मिस कर दिया, आप बिजी हो गए। और उसी तरह से आत्मा की जो सोल है, जो आपकी स्पिरिट है, उसका खाना बाइबल है। कई बार आप बिजी हो गए और आपने बाइबल पढ़नी बंद कर दी, आप देखेंगे कि आपकी आत्मा में, सोल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। जब आपकी जो सोल है, आपकी स्पिरिट है, उसका खाना वचन है, प्रेयर नहीं है, फास्टिंग नहीं है, वचन उसका खाना है। जब आप वचन को नहीं खाते, उसको फीड नहीं करते, एक अजीब सी बेचैनी आपकी लाइफ में रहती है। दूसरा, आप प्रभु से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। जब आप बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो होता क्या है कि जो अगुवाई परमेश्वर ने आपको देनी होती है, और एक संतुष्टि जो शरीर की होती है, जैसे जब आप अच्छी तरह से डाइट को फॉलो करते हैं, आपका शरीर जब हेल्थी फील करता है, आपको अंदर से एक संतुष्टि फील होती है कि आज मैं बहुत हेल्थी फील कर रहा हूं। उसी तरह से आपकी स्पिरिट जब हेल्थी फील करती है और संतुष्ट और कंटेंट फील करती है, फिर वो एक्यूरेट पोजीशन में होती है कि वो परमेश्वर की बात को सुन सके। और जब आप परमेश्वर की बात को सुन के चलते हैं, जो मसले आपके सामने ही होते हैं, कई बार सॉल्यूशन आपके सामने होता है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि जब अब्राहम ने हाजिरा को अपने आप वहां से निकाल दिया अपने घर से, सारा के कहने पर, तो सारा और उसका बेटा जब जा रहे थे, हाजिरा रोने लगी। हाजिरा और उसका बेटा जब जा रहे थे तो वो रोने लगी, और परमेश्वर ने, दूत ने प्रकट होकर उसके बोला कि परमेश्वर ने तेरे रोने रोने को नहीं परमेश्वर सुनता। इसलिए नहीं कि वो रो रही थी, प्रभु का दूत प्रकट हो गया, उसने कहा तेरे बेटे की प्रार्थना सुनी। बेटे को प्रार्थना करनी कहां से आती थी? क्योंकि वो अब्राहम के साथ रहता था। आप नोटिस करेंगे, एक व्यक्ति जो इतना अच्छे कैरेक्टर का या इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब वो धर्मी लोगों के साथ रहना शुरू होता है, उस पर भी मसा आ जाता है, चाहे वो इतना कैरेक्टर का अच्छा नहीं है, मसा फिर भी उसकी लाइफ में एंटर करना शुरू करता है। बाइबल कहती है शाऊल जब अभिषेक होकर शमूएल से वापस जा रहा था, तो वचन कहता है कि जब नबियों का दल उससे मिला तो शाऊल भी नबूवत करने लगा। तो कहावत चली कि शाऊल भी नबियों में से है, नबियों का है, तो इसका मतलब जो संगति होती है वो आपके ऊपर इफेक्ट करती है। तो वचन कहता है कि जब उसका बेटा प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसने अब्राहम के साथ रह के सीखा हुआ था, तो प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, और परमेश्वर ने आकर उसकी मां के दूत को भेजा और उसकी मां की आंखों को खोला। कौन सी आंखों को? लिखा उसकी आंखों को खोला, क्योंकि रोटी और पानी खत्म हो गए थे,
कि परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला और उसको एक कुआं दिखा। वो कुआं तो पहले भी वहां मौजूद था, ऐसा तो नहीं था कि कुआं तब परमेश्वर ने नया पैदा कर दिया। सोल्यूशन वहीं पे था, जिंदगी वहीं पे थी, लेकिन वो उस जिंदगी तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। उसका रीजन ये था कि उसकी आंखें बंद थी। आंखें बंद होने का कारण यह था कि परमेश्वर को पुकारा नहीं गया था। और उसके बेटे ने जब प्रभु को पुकारा, जब परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट किया, कैसे इनवाइट करते हैं आप? प्रार्थना से। कैसे इनवाइट करते हैं? वचन के साथ जुड़ के। और लिखा जब उसकी आंखें खुली तो वो पानी वहीं पे था। होता क्या है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाती, तब वो सोल्यूशन आपके सामने ही होता है, आपके आसपास ही होता है, लेकिन आपको कभी दिखता नहीं। आप सफर करते रहते हैं, खिंचते रहते हैं, आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो सोल्यूशन आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को इनवाइट नहीं किया हुआ, आप बाइबल के साथ नहीं जुड़े हुए, आपने प्रार्थना को अपनी जिंदगी में महत्व नहीं दिया हुआ। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कई बार आपके हस्बैंड को बदलने के लिए आपकी एक ही बात चाहिए होती है, एक ही बात ऐसी आपके मुंह से निकलेगी, वो प्रभावित हो जाएगा और धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन वो बात तब तक परमेश्वर आपके मुंह से नहीं निकालता जब तक आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं करते। फिर आप हैरान होते हैं कि मैंने जैसे प्रार्थना करनी शुरू की और बाइबल पढ़नी शुरू की, कैसे परमेश्वर ने मेरे शब्दों को बदल दिया। और मैंने अपने पति से बात की, मैंने अपने भाई से बात की, ये मसीह में नहीं था, लेकिन इसका दिमाग चेंज होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उन शब्दों के ऊपर परमेश्वर ने अपना अधिकार कर लिया। आपके दिमाग पर परमेश्वर ने अपना अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने उसे मौका दिया, आपने अपने सोल को खाना दिया, वचन दिया, वचन को पढ़ना शुरू किया, पापों से तौबा की, प्रार्थना करनी शुरू की। परमेश्वर ने आपके माहौल को चेंज किया और परमेश्वर ने वो बदलाव किया जो आपकी लाइफ में चाहिए था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो आज मैं आपको आपके ग्राउंड बना दूंगा। और आपने नोटिस किया होगा कि डिलीवरेंस वीक्स जो पिछले साल हुए थे, अब तक उनकी टेस्टिमनीज को हम पाते हैं कि मेरे घर में 20 साल से शराब था, मेरे घर में 15 साल से शराब था, मैं डिलीवरेंस वीक्स के दौरान आया था और मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, अब वही थर्सडे आ चुके हैं, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहने, कभी इन जीसस ने, मैं आपको बता रहा हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला राजा 17 बाब उसकी 1 आयत से। उसमें लिखा हुआ है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा ना औस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन ये उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छुप जा, उसी नाले का तू पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएं। यहोवा का यह वचन पाकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। यहां पर पहली आयत मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा है तिशबी एलिया। तिशबी यानी उसके बैकग्राउंड का, जैसे तिशबी लोग, पहाड़ी लोग, हम बोलते हैं इजरायली लोग, हां ऐसे नाम था उस तिशबी एलिया कि नेपाली लोग ऐसे। तो तिशबी एक एरिया का नाम था कि तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा। सीधी एंट्री होती है एलिया अहाब, यानी एक प्रभु का दास, दूसरा उस देश का राजा, इज़राइल का राजा और परमेश्वर का नबी। इधर प्रभु का नबी खड़ा है, इधर इज़राइल का राजा खड़ा है। पहला राजा 17 से पहले एलिया का जिक्र कहीं नहीं आता। जिसमें बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं कि हम ऐसे जनों को पढ़ेंगे बाइबल में जिनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की है, बोलकर, कि ऐसे ऐसे कौन कौन से जन हैं जिनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बोलकर बात की है। तो बात तो परमेश्वर ने कैन से भी की है, जिसने अपने भाई को मार दिया था। लेकिन हम उन लोगों को पढ़ेंगे जिन लोगों से परमेश्वर ने बात की है और उन्हें एक डिवाइन असाइनमेंट, एक होमवर्क, एक काम, एक बुलाहट दी है। फिर उन लोगों से परमेश्वर ने बात क्यों की है, क्या खासियत थी उन लोगों में? क्या वो आसमान से चुने हुए लोग थे? क्या पहले से चुने हुए लोग थे? क्या पहले से ही ऐसे चुना गया था जब वो पैदा हुए कि इनसे मैं बात करूंगा?
क्या ऐसा था या कोई और कारण था? अगर हम मरियम को पढ़ें जिससे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की थी, तो बाइबल कॉलेज में तो उसे डिटेल में पढ़ाया जाता है क्योंकि वहां घंटों होते हैं, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊंगा लेकिन कुछ कुछ हिस्सा, लेकिन आपको समझ सारा आ जाएगा। तो बाइबल में लिखा है जब मरियम से परमेश्वर ने बात की तो मरियम ने एक बात बाइबल में लिखी है, उसने कहा परमेश्वर ने जब उसको गर्भ धारण हो गया, जब उसने बात सुन ली दूध की और एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यीशु मसीह को पैदा करूंगी, कुंवारी रहकर भी उसको डर नहीं था कि उसका पति जो होने वाला है, उसकी सगाई हो चुकी थी, वो क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। तो बाइबल कहती है, उसने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। तो मरियम ने उन वचनों में बताया है कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने उसको चुना धरती ऊपर कि उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। पहली बात थी कि वो कुंवारी, असली कुंवारी थी, नाम की कुंवारी नहीं थी। उसने बाइबल कहती कभी भी किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था। सेकंड, वो दीन थी। लिखा परमेश्वर ने, उसने लिखा कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। तो जब भी बाइबल में हम किसी के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस को देखते हैं तो ये सिर्फ एक तरफा मामला नहीं होता, सिर्फ एक तरफा नहीं होता कि परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। ये दो तरफा मामला होता है कि परमेश्वर का मकसद कि अगर तुम